मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक तरफ जहां पर कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है, तो वहीं पर बीजेपी ने भी अपना 100 डेज प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने को उपलब्धि दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस पार्टी आज काला दिवस मना रही है। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस काला दिवस मना रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे लेकर, बैनर और पोस्टर लेकर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जुटे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रोशनपुरा चौराहे पर मौजूद दिखाई दिए। काला दिवस मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर सीएम शिवराज सिंह का पुतला फूंका। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर कमलनाथ की सरकार गिराकर शिवराज की सरकार बनाई है। किसानों का ऋण माफ था, वो बंद कर दिया। मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। ऑटो वाला हो चाहे टैक्सी वाला, बस वाला, इन सबके काम धंधे बंद हो गए। पूरी बेरोजगारी मध्य प्रदेश में आई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी की जिम्मेदार है और इसलिए आज ये हिसाब दो 100 दिन का। इसके लिए हम यहाँ धरने बैठे। क्यों 600 लोग उनकी जान गई, क्यों 12,000 से ज्यादा संक्रमित हुए, इन सब का हिसाब मध्य प्रदेश की जनता मांगेगी और 24 चुनाव में मांगेगी। मध्य प्रदेश का भविष्य शिवराज के हाथों में अंधकारमय है। मध्य प्रदेश का भविष्य इस सरकार के चलते अंधकारमय है। लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के हुए इन तमाम मुद्दों पर यह काला दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। और मैं मानता हूं मध्य प्रदेश की जनता समझेगी और 24 चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। काला दिवस मनाने को लेकर एमपी कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गया। एमपी कांग्रेस ने और कई नेताओं ने आज अपने ट्विटर प्रोफाइल को चेंज किया है और पिक्चर बदल दी है। ये देख सकते हैं, नेताओं ने प्रोफाइल पिक्चर की जगह काला दिवस की पिक्चर लगाई है और उसमें लिखा है कि आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूरे हो गए। कांग्रेस के काला दिवस के जवाब में एमपी बीजेपी ने भी 100 दिन को जनता के सामने रखने का प्लान बनाया है। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी उपलब्धि दिवस मनाएगी। 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में उपलब्धि दिवस मनाया जाएगा। 3 जुलाई को भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बड़ा आयोजन होगा, जिसमें जनता को शिवराज सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां बताई जाएंगी। साथ ही कमलनाथ के 15 महीने की नाकामियों के बारे में भी बताया जाएगा। बीजेपी प्रदेश की जनता को बताएगी कि कमलनाथ सरकार में किस तरह कोरोना को न्योता दिया गया और उसे पूरे प्रदेश में फैलने दिया गया। और एमपी बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने बताया कि बीजेपी जनता को बताएगी कि शिवराज सरकार किस तरह से पिछले 100 दिन से कोरोना से निपटने में जुटी है। 100 दिन में 38,000 करोड़ रुपया शिवराज सरकार ने उन लोगों को दिया है जिन लोगों को कमलनाथ सरकार ठगने में लगी थी। ये दुस्साहस है कांग्रेस का। खुले में गद्दारी की है। पहले तो लोग बोलकर गद्दारी कीते थे। कांग्रेस ने एक नया चलन किया है कि लिखित में गद्दारी की है। ऐसी 1000 बातें वचन पत्र में कांग्रेस ने कही थी कि हम सरकार आने के बाद पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद एक भी वचन को पूरा नहीं किया। ये खुली गद्दारी है, लिखित गद्दारी है और इसी गद्दारी के कारण कुछ स्वाभिमानी लोगों ने प्रदेश को बचाने के लिए इन गद्दारों को जवाब दिया था और सरकार धराशायी हो गई। ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सरकार के 100 दिन पूरे होने और इस 100 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाने को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार 100 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई, वह सरकार क्या चलाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चोरी से खरीदे हुए जनादेश को जनमत समझने की गलती की है। जनता से फरेब, झूठ, भ्रष्टाचार और माफियाओं की पैरोकारी करना, यह शिवराज सिंह जी सरकार की 100 दिनों की उपलब्धि है। कहा गया है कि कलाई ऐसी जो चूड़ी का बोझ सह न सके, उस पर दावा है कि तलवार हम उठाएंगे। जो 100 दिनों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, वो सरकार क्या चलाएंगे। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनेंगे। इसलिए कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिलिंग में 12
मिनिस्टर कम से कम कोई डिसीजन लेने के लिए आवश्यक होते हैं। तो 5 मंत्रिमंडल से चलने वाले सारे अवैधानिक निर्णय लेने वाली सरकार के एक पंगु मुखिया मंत्रिमंडल 100 दिन में न बनाता। आप देखो कि कल वो बस्ता लेकर एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर दिल्ली में चलती रही और मीडिया हमें बताती रही। इसका मतलब है कि एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है अपने मंत्रिमंडल के गठन का, वो भी खुद नहीं कर पा रहे ऐसी सरकार। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कई मुद्दों को लेकर आज काला दिवस, लोकतंत्र का काला दिवस, काला अध्याय पूरे प्रदेश में मनाया। इस अवसर पर बाकी आगे की जानकारी देने के लिए आदरणीय मैं सज्जन वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो बात अपनी करें। साथियों, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मध्य प्रदेश की आम जनता ने काला दिवस मनाया। आम जनता हमारे साथ इसलिए आज सड़क पे आई कि 1.5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए उस समय जनता ने कांग्रेस को 5 साल का मैंडेट दिया। 1.25 साल कमलनाथ जी ने जो ऐतिहासिक फैसले जनहित के लिए वो लोगों ने खूब पसंद किए। घृणा का बीज पहली बार मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि उसका बीजारोपण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मानव तस्करी, विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारों का गिराना, ये परंपरा कभी मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर राजनीति में नहीं है। शिवराज चौहान, आपने उनका चेहरा पहले भी देखा है और आज भी आप देख रहे हैं। आम जनता तो उनका चेहरा देख के अब टीवी बंद कर देती है, लेकिन मैं उनके चेहरे की बात इसलिए कर रहा हूं कि पहले जब 15 साल उस समय तो चेहरा काफी अच्छा था। अब उनका चेहरा इतना मुरझाया और मायूस लगता है। उन्हें लगता है कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह में उनको फंसा दिया है। मैं पॉइंट पे आता हूं। हम काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि लोकतंत्र की पीठ में छुरा फूका भारतीय जनता पार्टी, संविधान को घायल किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी राजनीति में कभी परंपरा ये है। मैंने नरेंद्र मोदी साहब को एक पत्र लिखा। मैंने नरेंद्र मोदी साहब क्यों लोकतंत्र को कलंकित करवा रहे हो अपनी पार्टी के लोगों से? आपको अपनी और आपकी पार्टी के नेताओं को अपनी भुजाओं पर विश्वास नहीं रहा। 5-5, 6-6 राज्य आप हारे हो, उसका कलंक मिटाने के लिए आपने विधायकों की खरीद फरोख्त चालू। मैंने सलाह दी कि अडानी और अंबानी को क्यों नहीं ठेका दे देते भाई, क्योंकि देश तो अडानी अंबानी चला है। नरेंद्र मोदी की औकात तो नहीं कि देश की नीतियां बना दे। डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए भावों को भी यदि कोई निर्धारित करता है, अडानी अंबानी करते हैं। तो जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, किसी को राजस्थान का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र का, किसी को छत्तीसगढ़ का ठेका दे दो। काहे को वोटिंग कराते हो? साथियों, बात ये है कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को इसलिए गिराया गया। इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार, नौजवानों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर बनाए। कमलनाथ जी ने उन भूमाफियाओं को जिन्होंने बड़े बड़े शहरों में गरीबों का पैसा मार के प्लाट नहीं दिए, उनको जेल के पीछे, असामाजिक तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, मिलावटखोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। बिजली के बिल आदमी की पहुंच से बहुत दूर हुए।
बहुत कम नॉमिनल रेट पे बिजली उन्होंने दी। उज्जैन में महाकाल के मंदिर के लिए नवनिर्माण और विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च थे। ओंकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग 160 करोड़ का पैकेज दिया। ये सरकार 5 साल चलती तो 50 साल भाजपा का नामो निशान नहीं रहता, तो नाम लेने वाले नहीं। इसलिए साजिश करके शिवराज चौहान ने खुद कहा इंदौर में कि ये सरकार कांग्रेस की मैंने केंद्र के इशारे पे गिराई। हमने केंद्र के इशारे पे गिराई है, और जिसमें प्रधानमंत्री का इशारा था और जिसमें सहयोगी भूमिका जिनका इतिहास गद्दारी का रहा है, ग्वालियर से लेके दूर तक उन लोगों ने हमारा साथ निभाया जिन्होंने झांसी की रानी को दगा दी, कांग्रेस को दगा दी, उनका साथ। बात यह है साथियों कि काला दिवस मनाना इसलिए भी हम लोगों की आवश्यक है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ जरूर है, पर दूर अंचल के गांव तक इस बात का मैसेज आपके जरिए जाए कि एक अच्छी सरकार को भाजपा देख नहीं सकती। बात दूसरी, आज ये लोग 100 दिन का जश्न मना रहे हैं। भाई लोग 100 दिन का जश्न मना रहे हैं। मैं सीधी की एक घटना आपको आज बता, आप तक पहुंची होगी। एक आदिवासी युवती की मौत होती है, उसके परिवार को दाह संस्कार का पैसा नहीं मिलता, उसे नदी में आज उसका शव बहाया गया। दूसरी घटना छतरपुर की है, जहां एक विकलांग युवती के साथ बलात्कार होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 100 दिन का जश्न मना रही है। ये वो लोग हैं जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, 8-9 दिन बाद हम अपनी मंत्रिमंडल बना रहे थे, तब ये भाजपा की मेंढक निकल के आए थे। अरे लूली लंगड़ी सरकार है कमलनाथ की, ये मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के मेंढक अपने गिरेबा में झांक लें। 100 दिन हो गए तुम्हें, तुम्हारा मंत्रिमंडल दूर दूर तक नहीं है, न शिवराज की औकात है मंत्रिमंडल बना ले। 8-8 धड़े, 8-8 ग्रुप, शिवराज का ग्रुप, ग्वालियर वाले भैया नरेंद्र तोमर का ग्रुप, नरोत्तम मिश्रा का ग्रुप, कैलाश विजयवर्गीय का, गोपाल भार्गव का, आरएसएस का, भाजपा का, कई ग्रुप है इनके। उस दबाव में और जिस दिन मंत्रिमंडल बना, शिवराज चौहान जानते कि एक बड़ा विस्फोट भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। बात ये जाने इनकी जाने, मेरा अनुरोध आप सब साथियों से है कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है, उनको इस प्रदेश की जनता 24 चुनाव में उपचुनाव में प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो चाहती है कि हमने जिन विधायकों को 5 साल के लिए चुना, वो विधायक खुद तो बिके, हमारे वोटों को भी बेच दिया। हमने 5 साल का मैंडेट दिया था, एक बार फिर हम कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार चुन के भेजेंगे। इन 24 चुनाव में बम्पर लीड के साथ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। अगली बार प्रजापति साहब। आदरणीय प्रजापति जी, ये जरा पीछे से आवाज थोड़ी भैया को कंट्रोल करो। चाल, चरित्र, चेहरा, नैतिकता, सिद्धांत 16 मार्च को विधानसभा में दिखे, जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन के लिए कोरोना के कारण हाउस आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कृत्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ने कर दिया है। मेरी हंसी उड़ा रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष का माखौल उड़ा रहे थे। और जब बात नहीं बनी तो न्यायपालिका ने भी कोरोना को नजरअंदाज कर दिया।
23 तारीख आती है, 9 बजे रात के शपथ होती है, काला दिवस वहां से शुरू होता है। चाल, चरित्र, चेहरा, सिद्धांत, नैतिकता, जो पीछे से इशारा करके जिस पार्टी को चलाती है, उस सैद्धांतिक नैतिकता वाले एक संगठन का चेहरा उजागर होता है। और इन 100 दिन में मध्य प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं, 14,000 के ऊपर तो प्लस हो गए हैं, 500 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। मैं इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर डालता हूं और उनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी डालता हूं कि देश में 5.5 लाख पहुंच गए हैं और मौतें पहुंच गई हैं 16,000 के ऊपर। आपको सिर्फ एक विशेष चाइना से ही कोई ये पीपीए किट खरीदने की ललक लगी हुई थी, जिसके कारण देरी होती गई भारत देश में, और जिसके कारण मध्य प्रदेश में और ज्यादा देरी होती गई, क्योंकि लोभ, लालच, जब तक वो पाखंड ना निकल के आ गया और नई सरकार ना बन गई होए, तब तक 23 तारीख तक खिंचते रहे। और इस देश का हश राज क्या हो रहा है, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश या दिल्ली के हों, आप दोनों दोषी हैं। आप दोनों को जवाबदारी लेनी पड़ेगी कि आप लोगों की गलती के कारण कोरोना फैला। मजाक उड़ाना बड़ी अच्छी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने तक कोई कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं सुनी। एक विधानसभा का अध्यक्ष उस समय न्यायाधिपति होता है, संविधान का दूसरा अंग उस पर गौर न करते हुए निर्णय करता है, यह भी संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अंबेडकर जी क्या सोच रहे होंगे, उस समय की जो टीम थी वो क्या सोच रही होगी, और इस पूरे कृत्य में संविधान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पूर्व विद्वान जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो सब मौन हैं। अरे और तो और यहां के एक विद्वान बोलते हैं कि नैतिकता के आधार पर स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है राज्यपाल के यहां, तो राज्यपाल बोलते हैं कि जब तक नया मुख्यमंत्री ना आए आप कार्य करिएगा। मेरा इस्तीफा हुआ, राज्यपाल के अधीनस्थ ऐसी कोई क्षमताएं या कोई नीति नियम नहीं है, पर मैंने नैतिकता के आधार पर दिया। लेकिन वही कृत्य फिर करना था जो मुख्यमंत्री के साथ होता, वो भी नहीं किया। दूसरी बात, जितनी बिजली उतने दाम, बोला था इनने 15 साल पहले। यही शिवराज, यही मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे जिन्होंने इस प्रदेश की जनता को झूठा नारा देके 15 साल पहले सत्ता पे आए। क्या हुआ उस बिजली का? आप जितने कैमरे लगा के मेरे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये बिजली जो चमक रही है, हाँ, शिवराज ने जब ये कृत्य किया, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश आना चाह रहे थे, तो उनने नारा दिया, किसान का कर्जा माफ, बिजली हाफ।